हेलो नमस्कार साथियों। केएन कंसेप्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज हम हिंदी व्याकरण के बारे में पहले एक संज्ञा का टॉपिक आप पढ़ लिया है। आज दूसरा टॉपिक सर्वनाम पढ़ेंगे। सर्वनाम टॉपिक के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे, पहले इसका ओवरव्यू बता देते हैं, उसके बाद ये टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। सर्वनाम टॉपिक का नाम है अपने सर्वनाम। सर्वनाम के बारे में हम चार चीज़ें पढ़ेंगे। पहले तो उसका परिचय पढ़ेंगे कि भाई सर्वनाम क्या है। उसके बाद परिभाषा पढ़ेंगे, सर्वनाम किसे कहते हैं। और तीसरा भाग है कि उसके प्रकार कितने हैं सर्वनाम के। और लास्ट में हम PYQ करेंगे, जो प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है, जो पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम परिचय, उसके बाद परिभाषा, उसके बाद प्रकार और उसके लास्ट में PYQ। अभी हम परिचय स्टार्ट कर रहे हैं सर्वनाम का। सर्वनाम क्या है, परिचय में देखा जाए तो उसका परिचय कैसे करेंगे आप कि सर्वनाम एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द है, विकारी शब्द हैं। विकारी कैसे कि सर्वनाम जिससे विकार उत्पन्न होता है और अविकारी होता है जिससे विकार उत्पन्न नहीं होता है। विकारी ये चार होते हैं अपने व्याकरण में, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी चार होते हैं क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। ठीक है, तो अब ये सर्वनाम एक विकारी शब्द है। सर्वनाम, हिंदी में सर्वनाम की संख्या 11 होती है। हिंदी में सर्वनाम की संख्या 11 होती है। हिंदी में इनकी संख्या 11 है। ठीक है, ग्यारह है। और ये इसके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं कि कोई भी वाक्य जैसे बड़ा हो तो उसको संक्षिप्तता में या संक्षेपण में कैसे उसको समझा जाए, उसी के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो परिचय में ये हो गया कि सर्वनाम एक विकारी शब्द है और हिंदी में इसकी संख्या 11 होती है। और ये एक वाक्य को संक्षिप्त या उसको बार बार जो बार आवृत्ति होती है ना शब्दों की बारंबार, उसको ये अशुद्धियाँ जैसे उसको मिटाने के लिए काम में लिया जाता है। अब उसके बाद हम परिचय देख चुके हैं, अब परिभाषा देखेंगे सर्वनाम की। परिभाषा, परिभाषा में आपको सर्वनाम के बारे में आते ही ये पता होगा कि इसकी एक शाब्दिक अर्थ होता है कि सबका नाम। इसका शाब्दिक अर्थ होता है सर्वनाम का सबका नाम। सबका नाम, ठीक है। सर्वनाम की शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। और इनकी परिभाषा ये होती है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, तो साथियों आपको समझ में आ गया होगा कि सर्वनाम परिचय पढ़ लिया। अभी परिभाषा है कि सर्वनाम के शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम और ये संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं और बार बार जो शब्दों की आवृत्ति होती है, पुनरावृत्ति, उनको नामक अशुद्धियों को मिटाने के लिए काम में लिया जाता है। अब ये परिभाषा और परिचय देख लिया है, अब हम सर्वनाम के प्रकार को देखेंगे। सर्वनाम के प्रकार को प्रयोग के आधार पर 6 भागों में बांटा गया है। प्रयोग के आधार पर इसके प्रयोग के आधार पर
6 भागों में बांटा गया। बांटा गया है। ठीक है, अब ये कौन कौन से भाग हैं उनके बारे में हम एक एक डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपको समझा दूं कि ये पूरे 6 भाग कौन कौन से हैं। एक पहले आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरे आते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और चौथा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक, और अंतिम सट्टा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है साथियों, तो आपको प्रयोग के आधार पर सर्वनाम बोझे तो 6 भाग होते हैं। सबसे पहले होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके बाद निजवाचक, तीसरा अनिश्चय, चौथा निश्चय, और पांचवा संबंध, और छठा प्रश्नवाचक। अब हम सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद निजी एक एक करके सबको पढ़ेंगे। सबसे पहले अब पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं और इनके सर्वनाम कौन कौन से होते हैं उनको बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, सबसे पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, तो देखिए साथियों, पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा ये होती है कि ये किसी वक्ता के लिए, ये श्रोता के लिए, या किसी अन्य व्यक्ति के लिए, तीनों के लिए काम में लिया जाता है। या तो वक्ता बोलता है, जैसे कोई बोलने वाला उसके स्वयं के लिए, या दूसरा कि श्रोता है उसके लिए, और तीसरा कोई अन्य, दोनों मतलब वक्ता और श्रोता के अलावा तीसरा हो तो उसको अन्य व्यक्ति के रूप में भी इसको काम में लिया जाता है। इनको वक्ता, श्रोता और अन्य पुरुष के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, तो हम उनको एक एक समझेंगे। पहला भाग होता है उत्तम पुरुष, जो स्वयं के बारे में, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, और तीसरा होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब उत्तम पुरुष ये एक आदमी के बारे में बताएगा या वक्ता के बारे में बताएगा, जैसे कि मैं हूँ और हम, इनमें 2 काम में लिए जाते हैं सर्वनाम, मैं और हम। ये मैं हमेशा एक वचन होगा और हम मतलब बहुवचन। ठीक है साथियों, उत्तम वाचक ये केवल कर्ता जो एक के बारे में बताता है, जिसके मैं और हम, उनके बारे में उत्तम वाचक उत्तम पुरुष काम में लिया जाता है। मध्यम पुरुष, इसमें तू और तुम और एक आप शब्द का भी इसमें प्रयोग होता है। ये बहुवचन में होता है और हमेशा आदर, जो मतलब बड़े होते हैं ना, अपने से बड़े, उनके लिए काम में लिया जाता है, आदरार्थ शब्दों में। और ये तू हमेशा एक वचन होता है और तुम बहुवचन होते हैं। ठीक है साथियों, उत्तम पुरुष जिसमें कर्ता के बारे में प्रयोग किया जाता है। मध्यम पुरुष किसी दूसरे व्यक्ति, श्रोता या अन्य जो आदरार्थ शब्द होते हैं उनके लिए काम में लिया जाता है। अब आता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में सभी संज्ञा वो आती है, सभी संज्ञाएं, और जो अब 11 में से 4 यहाँ 5 यहाँ आ गए, तो पीछे वाले सभी सर्वनाम शेष सभी सर्वनाम इसमें काम में लिए जाते हैं अन्य पुरुष में। जैसे कि अब आपको समझ में आ गया है कि पुरुषवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जिसमें कर्ता या श्रोता या अन्य व्यक्ति के बारे में उनकी जानकारी हमें स्पष्ट होती है। उसमें 3 भागों में बांटा गया है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं और हम, और मध्य पुरुष में तू, तुम और आप, और अन्य पुरुष में इन दोनों
पुरुषवाचक सर्वनाम के अलावा जो भी आते हैं उनमें आते हैं, और सभी संज्ञाएं इसमें अन्य पुरुष में आती है। ठीक है साथियों, अब हम एक एक उदाहरण पढ़ेंगे इनका, और उसके बाद हम इनके दूसरा प्रकार है जैसे निजवाचक, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको मैंने अभी बताया है कि उत्तम पुरुष में आप कोई भी वाक्य को कैसे पहचानेंगे इसके बारे में बताता हूँ। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में मैंने अभी दो आपको सर्वनाम बताए थे, एक तो मैं और एक हम। ठीक है, तो इनका उदाहरण आप उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। उदाहरण जैसे कि मैं कल जयपुर जाऊंगा, मैं कल जयपुर जाऊंगा। ठीक है, ये तो हो गया मैं। और हम सब मिलकर इस कार्य को पूरा करेंगे। ठीक है साथियों, तो उत्तम पुरुषवाचक में आपको ये पहचान अपने आप वाक्य देखते ही पहचान जाओगे। इसमें एक तो मैं और एक हम, ये दो शब्द मिलेंगे तो आप उनमें बता देना कि ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अब दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, उसमें आप कैसे पहचानोगे उनके भी उदाहरण देखते हैं। दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक, ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बताया था एक तो है, एक तुम है और एक आप, जो हमेशा आदरार्थ शब्द के लिए प्रयोग लिया जाता है। वो कैसे लिया जाता है आपको हम अभी बताऊंगा मैं। तू से जैसे कि तुम कल विद्यालय जाओगे। ठीक है, और एक तू इधर आ। और आप शब्द के लिए हमेशा मैं आपको बताऊंगा, आप शब्द यहाँ पर आप दो जगह काम में आएंगे, एक तो अपने पुरुषवाचक सर्वनाम में और दूसरा निजवाचक में। तो आपको साथियों ये ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि आप तो उसमें भी काम में आता है निजवाचक में, लेकिन वो हमेशा खुद अपने व्यक्ति के बारे में खुद के लिए ही काम में लिया जाएगा, और यहाँ पर किसी दूसरे के लिए, जैसे कि आप हमारे आदर्श है। ठीक है, आप हमारे आदर्श हैं, तो यह व्यक्ति खुद की बात न करके किसी दूसरे की ओर इंगित कर रहा है कि आप हमारे आदर्श हैं। ठीक है, तो इसमें मध्यम पुरुष में आप शब्द का प्रयोग यह होगा कि आप हमारे आदर्श हैं, तो इसमें किसी दूसरे व्यक्ति को इंगित किया जाएगा, न कि स्वयं को किया जाएगा। ठीक है साथियों, अब मध्यम पुरुष आपने को समझ में आ गया। अब हम अन्य पुरुष के बारे में बता रहे हैं। अन्य पुरुष में ये वह सॉरी नहीं, इसमें सभी संज्ञा आएगी और आप शब्द का प्रयोग भी लिया जाएगा। आप शब्द ये बहुवचन के लिए लिया जाएगा। जैसे कि आपको समझाता हूँ कि भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने G20 मीटिंग में, G20 समिट या सभा में भाग लिया तथा आप भारत के सबसे लोकप्रिय नेता माने जाते हैं। ठीक है, तो ये आप शब्द का प्रयोग यहाँ पे आपने लिया, देखो ये
तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए लिया गया है। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 सभा में भाग लिया तथा आप भारत के सबसे लोकप्रिय नेता माने जाते हैं। ये अन्य पुरुष में हमेशा ध्यान रखना, अन्य पुरुष में आप शब्द का किसी तीसरे व्यक्ति को इंगित करने के लिए या उसके बारे में अपने को कोई या उनकी खूबियाँ बतानी है तो उनके बारे में अभी यूज लिया जाता है। तो साथियों, ये अब पुरुषवाचक सर्वनाम अपना यहाँ पर समाप्त होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा अभी कि पुरुषवाचक सर्वनाम उन्हें कहते हैं जो श्रोता, वक्ता या अन्य पुरुष के बारे में हमें बताते हैं। ये 3 भाग होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं और हम, अन्य पुरुष में तू और तुम और आप आदरार्थ शब्द के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं, और अन्य पुरुष में सभी संज्ञा आती हैं कि तीसरे व्यक्ति के नाम में लिया जाता है। अब हम दूसरा प्रकार सर्वनाम का पढ़ेंगे, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम तो निजवाचक सर्वनाम में हमेशा आप ये सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा और इसकी परिभाषा है कि स्वयं के बारे में जानकारी प्राप्त करना, ठीक है। स्वयं के बारे में जानकारी प्राप्त करना, जैसे कि एग्जाम्पल आपको देते हैं। आप इधर आए, ठीक है। आप भला तो जग भला, ठीक है। आप भला तो जग भला। तो साथियों, निजवाचक सर्वनाम में आप शब्द का प्रयोग स्वयं के बारे में लिया जाता है और इसमें ये आप उदाहरण देख के भी समझ जाते हैं। जैसे आप भला तो जग भला, ये स्वयं के बारे में बताने का प्रयोग किया जाता है। अभी हम तीसरे अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। निजवाचक सर्वनाम वैसे सरल ही होता है, इसमें अपने आप वाक्य को देखकर ही समझ में आ जाता है कि इनका कैसे और क्या सर्वनाम होगा। अब तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में यहाँ कोई और कुछ दो सर्वनाम को प्रयोग में लिया जाएगा, कोई और कुछ। तो हमेशा ये कोई विकारी शब्द होता है, एक विकारी शब्द है, और कुछ ये अविकारी शब्द है, ठीक है। अविकारी। और कोई का प्रयोग प्राणीवाचक के लिए किया जाता है, प्राणीवाचक, ठीक है, जो, और इसका अप्राणीवाचक या निर्जीव के लिए किया जाता है, ठीक है। अब इसको वाक्य के में प्रयोग करेंगे, उसमें बाद में ही समझ में आएगा। जैसे कि कोई का प्रयोग कैसे होता है और कुछ का प्रयोग कैसे होता है, ठीक है। कोई का प्रयोग, जैसे आपको दरवाजे पर कोई बुला रहा है, ठीक है। कोई बुला रहा है, और ये पानी में कुछ पड़ा है, ठीक है साथियों। तो यह कोई का प्रयोग आपको दरवाजे पर कोई बुला रहा है, ये निश्चित तो नहीं है कि भाई कोई भी हो सकता है, जैसे आदमी है, पुरुष, औरत है, उसमें कोई भी हो सकता है, इसका निश्चित नहीं है, तो इसके लिए कोई का प्रयोग किया जाता है और ये विकारी शब्द है। और अब कुछ का प्रयोग, ये निर्जीव है, इनके लिए जैसे पानी में कुछ पड़ा है, हो सकता है उसमें कुछ पानी में जैसे कोई नमक है या कोई दूसरा चीनी है, वो सब उसमें हो सकते हैं, इसके लिए इस कुछ का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों, ये तीसरा अपना सर्वनाम पूरा होता है। अब चौथा सर्वनाम निश्चयवाचक के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। चौथा भाग है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम।
निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा ये है कि कोई भी चीज़ उसका निश्चित बोध होगा। ठीक है, इसके लिए दो सर्वनाम प्रयोग में लिया जाता है, एक तो ये और दूसरा वह। ये शब्द का प्रयोग निकट की वस्तु के लिए लिया जाता है। निकट जो भी वस्तु पड़ी है या कोई भी चीज़ हो उसके लिए, वस्तु या अन्य सामग्री के लिए, ठीक है, वस्तु के लिए। और वह दूर की वस्तु के लिए लिया जाता है, दूर। सामग्री के लिए, किसी भी के लिए प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, निश्चयवाचक उसको कहते हैं जो निश्चय का बोध कराता है। इसमें ये और वह दो सर्वनाम होता है। ये निकट के लिए प्रयोग में लिया जाता है और वह दूर के लिए दिया जाता है। इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे, जैसे कि ये पराक्रमी बालक किसका है। ठीक है, ये पराक्रमी बालक किसका है मतलब नज़दीक कोई भी चीज़ है या कोई बालक है उनके बारे में ये इंगित कर रहा है। और वह कब तक आएगा, नहीं सॉरी, वो उसका दूसरा होगा, जैसे कि वह क्या कर रहा है। वह क्या कर रहा है मतलब दूर व्यक्ति जो भी बैठा है उनके लिए ये वह का प्रयोग लिया जाता है। ये दोनों में विभक्ति, इसमें दोनों का विकार उत्पन्न होता है, अतः ये और वह दोनों विकारी शब्द भी माने जाते हैं। ठीक है साथियों, अब हम पांचवा सर्वनाम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा ये होती है कि इसमें किसी दो वाक्यों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे जो, सो, जितना, उतना आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उनको संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे जो, सो, ये, वह, जो, सो, उतना, जितना, उतना, जितना आदि शब्दों का इसमें प्रयोग किया जाता है। जैसे कि जो सोएगा सो खोएगा, जो सोएगा सो खोएगा। ठीक है, जो सोएगा सो खोएगा आदि दो वाक्यों को जोड़ने का काम किया जाता है, उनको संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। लास्ट प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम के लिए दो सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कौन और क्या। कौन और क्या, जैसे कौन आया है, कौन आया है, आप आज क्या लोगे, आज आप क्या लोगे, आप क्या लोगे। ठीक है साथियों, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन और क्या का प्रयोग होता है। इसमें को का तो विभक्ति चिन्ह या विकारी शब्द है, और क्या ये कोई विकारी शब्द नहीं है जिसको अविकारी शब्द कहा जाता है। अब हम प्रश्नवाचक सर्वनाम को पहचानने के लिए जैसे कोई है, क्या है आदि सर्वनाम का प्रयोग देखेंगे और वाक्य में देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है साथियों, अब हम एक बार फिर पूरा ओवरव्यू कर लेते हैं। अब हमारा सर्वनाम का टॉपिक यहाँ तक, ये प्रकार वगैरह ये सब पूरे हो जाते हैं। लास्ट में अब PYQ क्वेश्चन रहे हैं, तो आपको एक बार वापस रिवीजन करवा लेता हूँ मैं कि सर्वनाम क्या है। सर्वनाम एक विकारी शब्द है, ठीक है साथियों, और ये हिंदी में 11 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम की परिभाषा देखें तो सर्वनाम शाब्दिक अर्थ होता है कि शब्द का नाम
और ये संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है, जिसके माध्यम से वाक्य में संक्षिप्तता है और वाक्य में जो शब्दों की बारंबारता है उसको कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये प्रयोग के आधार पर 6 भागों में बांटा जाता है: पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चय, निश्चय, संबंध और प्रश्नवाचक। ठीक है साथियों, पुरुषवाचक में कर्ता है, श्रोता है या वक्ता के बारे में, इनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। जैसे इसमें 3 भागों में बांटा गया है: पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है साथियों, उसके बाद हम दूसरा भाग पढ़ते हैं निजवाचक। इसमें स्वयं के बारे में कोई जानकारी प्राप्त होती है, जैसे खुद, अपने आप, स्वतः आदि निजवाचक में होता है। तीसरा अनिश्चयवाचक, जो मतलब किसी चीज़ के बारे में निश्चित जानकारी हमें नहीं प्राप्त होती है, जैसे कोई है, कुछ है, जैसे कोई आया है, कुछ पानी में कुछ पड़ा है, ये हमें पता नहीं है लेकिन इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद चौथा प्रकार होता है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक उन्हें कहते हैं जो किसी वस्तु या स्थान के बारे में हमें निश्चित जानकारी प्राप्त होती है। इसमें ये और वह, ये सब ये निकट के लिए प्रयोग में लिया जाता है और वह दूर के लिए प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है साथियों, उसके बाद हम पढ़ रहे हैं 5वां प्रकार संबंधवाचक, जिसमें 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए काम में लिया जाता है। जो सो, जैसे जो सोएगा सो खोएगा। ठीक है, उनमें जो सो आदि शब्दों के माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, लास्ट पढ़ते हैं हम प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में है, जैसे कौन और क्या, कौन आया है, इस आप आज क्या लोगे आदि शब्दों का हमें जानकारी मिलती है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अब हम PYQ के माध्यम से समझे हैं। PYQ क्वेश्चन। ठीक है साथियों, जैसे कि आप हमारा साथ नहीं दोगे तो कौन देगा। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, तीसरा है निजवाचक और लास्ट में चौथा ऑप्शन है पुरुषवाचक। ठीक है, आप हमारा साथ नहीं दोगे तो कौन देगा। ठीक है, इनके बारे में अब बताना है आपको, इसमें कौन सा सर्वनाम है। जैसे पहला ऑप्शन है निश्चयवाचक, दूसरा अनिश्चयवाचक, तीसरा निजवाचक और चौथा पुरुषवाचक। तो इसमें आपको साथ ही मैंने बताया था कि आप सब हमेशा आदरार्थ शब्द के लिए प्रयोग में लिया जाता है, और ये आदरार्थ शब्द आपको कहाँ बताया था मैंने, मध्यम पुरुष में। कहाँ बताया था, मध्यम पुरुषवाचक में। ठीक है साथियों, ऐसे क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है और इतना भी टफ नहीं है, ये बहुत ही शानदार अच्छा टॉपिक है और अपने आप समझ में आ जाता है। जैसे दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन, जो सोएगा, नहीं दूसरा कोई लेता है, ये तो एक बार करवा दिया आपको। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि दूसरा क्वेश्चन, दरवाजे पर कौन खड़ा है। ठीक है सर, इसमें ऑप्शन अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, तीसरा पुरुषवाचक और चौथा है प्रश्नवाचक। साथियों ठीक है, दरवाजे पर कौन खड़ा है। ठीक है,
तो इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा सर्वनाम है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, पुरुषवाचक है या प्रश्नवाचक है। तो ये आपको कौन देखते ही समझ में आ गया है कि इसका कौन क्या आप कहाँ पढ़े थे, प्रश्नवाचक सर्वनाम में पढ़े थे। तो साथियों ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा टफ नहीं आते हैं एग्ज़ाम में, और ये वैसे भी टॉपिक अच्छा है और छोटा सा टॉपिक है। अब ज़्यादा क्वेश्चन आपने कर लिए हैं उसके बाद ही ठीक है साथियों। अब हम आज इस टॉपिक को यहीं समाप्त कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।